हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। तो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है फ्रिस फॉर्मूला। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं नॉइस फैक्टर ऑफ एम्पलीफायर्स जब वो कैस्केड में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नॉइस फैक्टर ऑफ एम्पलीफायर्स इन कैस्केड, या फिर जिसको हम बोलते हैं फ्रिस फॉर्मूला। लेकिन इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर नॉइस फैक्टर क्या है, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना कि एम्पलीफायर्स अगर कैस्केड में है तो नॉइस फैक्टर क्या निकलेगा। तो नॉइस फैक्टर क्या होता है? बेसिकली नॉइस फैक्टर हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और ये होता है S/N विच इज SNR रेशियो एट द इनपुट डिवाइडेड बाय SNR रेशियो एट द आउटपुट। मतलब नॉइस का फैक्टर जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं वो रेशियो है, किसके बीच में है? इनपुट साइड के SNR और आउटपुट साइड के SNR में। बस सिंपल सी चीज। यहां पर हम ये भी देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कैस्केड कनेक्शन ऑन अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो इस तरह से आ सकता है या फ्रिस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आ सकता है, तो ये किसी भी नाम से आ सकता है। आप लोग दोनों नाम याद रखना कि दोनों क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो नॉइज फैक्टर हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। अब हम समझते हैं, इतना टर्म हमें समझ में आ चुका है कि बेसिकली नॉइज फैक्टर है क्या। अब समझते हैं कि एम्पलीफायर्स इन कैस्केड का क्या मतलब हुआ। देखो, कैस्केड क्या होता है? कैस्केड का मतलब होता है कि एम्पलीफायर्स, मतलब अब एम्पलीफायर्स है, इसका मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा एम्पलीफायर होंगे। तो यहाँ हम दो एम्पलीफायर लेके चल रहे हैं, और भी हो सकते हैं, यहाँ हमें समझना है दो के लिए। ठीक है, कैस्केड का मतलब क्या होता है? कैस्केड का मतलब होता है सीरीज कनेक्शन। अब ये सीरीज कनेक्शन क्या है? देखो, हमारे पास दो कनेक्शंस होते हैं अगर हम मेजरली बात करें। कौन कौन से? एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज को हम लोग कैस्केड बोल देते हैं। सपोज करो अगर हम रेजिस्टेंस का एग्जांपल लें, तो अगर ये एक रेजिस्टेंस है और दूसरी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर ये साथ में जुड़े हैं, मतलब एक ऐसे जुड़ा है और उसी के बाद हमारा दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को हम सीरीज या फिर कैस्केड बोलते हैं। उसी तरह से पैरेलल होता है। पैरेलल में क्या होता है? एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। इस तरह से, फिलहाल हमें पैरेलल नहीं जानना है, कैस्केड समझ लो। एक एम्पलीफायर लिया और दूसरा एम्पलीफायर लिया और उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर डायग्राम है। ये है मेरा एम्पलीफायर 1, ये है मेरा एम्पलीफायर 2। एम्पलीफायर 1 का जो गेन है वो है G1, दूसरे वाले का जो गेन है वो G2 है। पहले का नॉइस फैक्टर F1 है, जो हमने देख लिया कि नॉइस फैक्टर होता क्या है। दूसरे का नॉइस फैक्टर F2 है। ठीक है, और इन दोनों को हमने कैस्केड में कनेक्ट कर रखा है। इसके साथ हमने यहाँ पर इनपुट साइड पे एक रेजिस्टेंस ले रखा है RS और एक वोल्टेज सोर्स है VS। ठीक, अच्छा, अब इसको समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि हमारा इनपुट साइड पे नॉइस पावर क्या होगी, क्या होगी। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि ये है। ये क्या है मेरी? Pn इज इक्वल्स टू KTB, जहां पर जो Pn है वो मेरा बताता है एवरेज थर्मल नॉइस पावर। बेसिकली इसको ऐसे समझो कि इनपुट साइड पे जो हमारी नॉइज है उसकी पावर क्या होगी। तो ये है मेरी नॉइस पावर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला है KTB, जहां पर जो K वाला टर्म है वो है मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखना, कभी कभी पूछ ली जाती है, जो कि है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, T क्या है मेरा? T है मेरा टेम्परेचर, जो कि डिग्री केल्विन में है। B है मेरा बैंडविड्थ, जो कि यहाँ पर क्या है? हर्ट्ज में है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना कि थर्मल पावर क्या होती है या फिर एवरेज नॉइस पावर क्या होती है? KTB। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। मतलब इस पर्टिकुलर इनपुट साइड पे हमारी नॉइस पावर क्या हो जाएगी? KT0B। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर T0 से डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है कि टोटल पावर क्या होगी। तो नॉइस पावर, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, एक तो हमें नॉइस पावर समझ में आ गई। नॉइस पावर क्या है? KTB है। यहाँ पर हमने KT0dB रख रखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक चीज और यहाँ याद रखनी है, वो है कि हमारी टोटल नॉइस पावर क्या होगी इनपुट साइड पे। यहाँ पर PNI है ना, तो PN तो नॉइस पावर हो गया, I मेरा इनपुट साइड डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो PNI टोटल क्या हो जाएगा? आपको अपनी नॉइस पावर से F1 विच इज
नॉइस फैक्टर पहले वाले एम्पलीफायर का, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नॉइस पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो नॉइस पावर क्या हो गई, KTB। यहाँ पर टोटल नॉइस पावर क्या हो गई, नॉइस पावर के साथ हमने अपने नॉइस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल नॉइस पावर मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर के हमें इनपुट पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, टोटल नॉइस पावर। अच्छा, अब इसके आउटपुट पे देख लेते हैं, तो इसके आउटपुट पे क्या आएगा, इसके आउटपुट पे जो नॉइस पावर आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी। कैसे आएगी, जब ये पर्टिकुलर एम्पलीफायर के अगर आप आउटपुट पे देखोगे तो नॉइस पावर अभी भी यही रहेगी, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसके आउटपुट की बात करी गई है तो कुछ गेन इन्वॉल्व होगा, तो इस पर्टिकुलर पावर में आप G1 या फिर गेन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला फैक्टर था इसके आउटपुट का। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा F2 - 1 KT0B। अच्छा, ये कहाँ से आया, बेसिकली ये जो मेरा पावर का फैक्टर आया है वो दूसरे एम्पलीफायर की वजह से आया है, एम्पलीफायर 2 की वजह से। कैसे निकालते हैं वो समझ लो, इसका जो छोटा सा मैं समझा देती हूँ बेसिक। इसमें क्या होता है, इसमें हम टोटल पावर या फिर टोटल नॉइस पावर जो इनपुट साइड पे होती है, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसको हम नॉइस पावर से मतलब PNI से जो इनपुट साइड पे है उसको माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे निकाल रहे हैं हम सेकेंड एम्पलीफायर की नॉइस, कैसे निकाल रहे हैं, टोटल नॉइस में से हमें अपनी नॉइस फैक्टर या फिर नॉइस पावर को माइनस कर देना है, तो हमें यहां से मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, F1 K0TB से K0TB को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर K0TB और K0TB हमें क्या होगा, कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, F1 - 1। तो ये एक एग्जाम्पल था F1 का। यहाँ हमारा इसका नॉइस फैक्टर F2 है तो हमने यहाँ पर F2 लिख दिया। तो ये हो गया नॉइस बाय सेकेंड एम्पलीफायर, और ये पहले के गेन की वजह से ये फैक्टर हमें मिल गया। ठीक है, उसी तरह से अब ये जो इसका आउटपुट होगा, समझो इसका जो आउटपुट होगा वही तो इसका इनपुट होगा ना, तो हमें इसके इनपुट निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें अपने दूसरे एम्पलीफायर का आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पर था, ये क्या था, ये इनपुट साइड का पावर था, तो अब हम आउटपुट की तरफ जा रहे हैं ना, ये मेरा आउटपुट हो गया। तो आउटपुट की तरफ जा रहे हैं तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, PN0 से। ठीक है, तो देखो याद रखना कि PN0 बहुत इजी निकलता है। अगर आपको आउटपुट साइड का नॉइस पावर निकालना है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इसका जो इनपुट होता है, बेसिकली इस एम्पलीफायर में आपको जो भी इनपुट मिलेगा आप उसको इसके गेन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ किया था, देखो इधर भी तो ऐसे ही किया था। अगर हमें इसका आउटपुट निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, इसका जो इनपुट था उससे क्या कर रहे थे, उसके इनपुट से हम इस G1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तभी तो हमें ये फैक्टर मिला। अब यहाँ पर ये टर्म इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक और एम्पलीफायर था, अब इसके आगे कोई एम्पलीफायर है नहीं, इसीलिए यहाँ पर थर्ड एम्पलीफायर का इफेक्ट काउंट नहीं होगा। अगर होता तो वो भी काउंट होता। ठीक, तो वही चीज है, हमें इसके आउटपुट में निकालना है। तो हमने इनपुट साइड जो था, इनपुट में जो भी मिल रहा था उसको गेन G2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो हमने G2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, G1 G2 F1 KT0B लिख दिया। यहाँ पे क्या मिला, G2 F2 - 1 KT0B। ठीक, एक और चीज यहाँ याद रखने वाली है, वो है अगर आप कैस्केड कनेक्शन का गेन निकालोगे ओवरऑल तो वो दोनों गेन्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, और अगर आप ओवरऑल नॉइस फैक्टर निकालोगे तो वो क्या आता है, ओवरऑल नॉइस फैक्टर आता है PN0 अपॉन G1 G2 PNI। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर हम कैस्केड कनेक्शन की बात करें उसमें अगर ओवरऑल गेन निकालने को देखें तो वो होता है दोनों गेन का मल्टीप्लिकेशन, और अगर ओवरऑल नॉइस फैक्टर की बात करें तो वो होता है PN0 अपॉन G1 G2 PNI। ठीक, अब कुछ नहीं करना, हमें बेसिकली यहाँ क्या निकालना है, नॉइस फैक्टर निकालना है। ठीक है, PN0 अभी हमने निकाला, ये PNI हमें पता है, अभी मैंने ऊपर बताया था इनपुट साइड पे कौन सी पावर होगी, KT0B, ये जो थी, ये वैल्यूज को हमें यहाँ पर सिंपली पुट कर देना है। आप क्या करना है, आप कॉमन ले लो, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से क्या करेंगे, G1 G2 KT0B, तो यहाँ अगर पहले टर्म को देखें तो G1 G2 KT0B, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, F1 बचेगा। तो हमने यहाँ पर F1 लिख दिया, प्लस लगाया, यही टर्म इसके साथ भी डिवाइड होगी, तो यहाँ पर G2 तो कैंसिल हो जाएगा, KT0B भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, F2 - 1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, G1 बचेगा, लिख दिया। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई, दो एम्पलीफायर्स जो कि कैस्केड में है, ये उसका नॉइस फैक्टर आ गया।
समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या थे, हमारे पास दो थे एम्पलीफायर्स, तो उस केस में मेरा नॉइज फैक्टर क्या आया, पहले एम्पलीफायर का F1, ठीक, और दूसरे एम्पलीफायर का जो नॉइज फैक्टर था उसमें से -1 करके पहले एम्पलीफायर का गेन। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादा नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स लो, सपोज आप 4 एम्पलीफायर ले रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहला एम्पलीफायर का नॉइज फैक्टर, दूसरे एम्पलीफायर का नॉइज फैक्टर का सब्ट्रैक्शन, और फिर पहले का गेन डिवीजन में। इसका एग्जांपल ले लो, पहले तीसरे का जो नॉइज फैक्टर था उसका सब्ट्रैक्शन विच इज F3 - 1, और पहले दो मतलब ये थर्ड है ना, ये तीसरा टर्म है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो दोनों के गेन का मल्टीप्लीकेशन G1 G2 हो गया। उसके बाद अब ये चौथा एम्पलीफायर है तो ये F4 - 1 तो चौथा हो गया, फिर स्टार्टिंग के जो तीन थे उनका गेन मल्टीप्लीकेशन। अब सपोज करो कि यहाँ पर F5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, F5 - 1, और स्टार्टिंग के चारों के गेन का मल्टीप्लीकेशन जो कि क्या हो जाएगा, G1 G2, ठीक है, G3, और ये हो जाएगा G4, ठीक। तो इस तरह से आप मोर नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स निकाल सकते हो। तो ये समझने का तरीका है। 2 नंबर है तो आप सिर्फ G1 तक जाओगे, 3 नंबर होंगे तो आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दोगे, ठीक। चौथे पे जाओगे तो पहले तीनों का मल्टीप्लिकेशन, पांचवें पे जाओगे तो पहले चारों का मल्टीप्लिकेशन। तो यही जो मेरा पूरा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम फ्रिस फॉर्मूला कहते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला, देखो इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो पहली स्टेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप इधर भी देखो, यहाँ पर तो F1 आ रहा है, ठीक है, हमने देख लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर G1 है, ठीक, यहाँ पर G1 G2 है, मतलब पहले का ही गेन है, यहाँ पर दूसरे का गेन है, ठीक है। तो समझ में यहाँ पर क्या आया हमें कि पहली जो स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका गेन तो सारी टर्म्स में आएगा। अगर आपके पास 2 एम्पलीफायर भी होंगे, क्योंकि 2 से तो कम नहीं हो सकते ना, तब वो कैस्केड कैसे कहलाएंगे, तो 2 से कम तो हो नहीं सकते। तो अगर 2 भी हैं, देखो तब भी तुम्हारा गेन आ रहा है, 3 होते तब भी G1 आता, 4 होते तब भी G1 आता। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो फर्स्ट स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉइज फैक्टर के एस्पेक्ट में, और हम बोल देते हैं कि जो मेरा नॉइज फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करता है मेरे F1 पे, मतलब पहले वाले स्टेज के नॉइज फैक्टर में, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।